नमस्कार। आज हम आए हैं पेलपा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ ये शौचालय और हर सुविधा से उपलब्ध, और यहाँ नवनिर्मित कक्ष बहुत ही सुंदर प्रगति की। और अब हम पहुँच गए हैं यहाँ की साइंस लैब में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, साइंस लैब है ये इस स्कूल की। बाहर बने चित्रों से ही साफ दर्शा जाता है कि आँख, कान और पूरे बॉडी स्ट्रक्चर, फेफड़ों की यहाँ पे तस्वीरें। ये बहुत ही अच्छी साइंस लैब इस स्कूल में। और यहाँ पर 07 रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 65 बादली विधानसभा क्षेत्र मतदान केंद्र संख्या 107 आपके सामने ये दर्शाता है कि इस स्कूल का हर छोटा बड़ा जो भी चुनाव है, चाहे वो हमारे गांव का पंचायती चुनाव हो या विधानसभा, लोकसभा, कोई भी जिला पार्षद का इलेक्शन हो, वो हर इसका गवाह रहा है ये पेलपा का सरकारी स्कूल। और यहाँ पर हर कमरे के सामने बहुत ही अच्छी बातें। देश हमारा तभी बढ़ेगा जब हर कोई समय से कुछ करेगा। शिक्षा सभ्यता की जननी, शिक्षित हो कुटित सोच बदलती। और यहाँ पर पुष्प की संरचना दिखाता ये पुष्प के भाग की पेंटिंग, और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को दर्शाता ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये साइन बोर्ड। और आगे हम में दिखाई देता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुतकागेड, इंदौर, चहुंदड़ो, रंगपुर, रोपड़, नाना प्रकार की भारत और पाकिस्तान की मिली जुली सभ्यताएं। और जैसा कि आप सामने बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छी पेंटिंग और रंग रोगन के साथ में तितली और अंडे, तितली का जीवन चक्र दर्शाया गया है। और इसी के साथ ये हरियाणा का मानचित्र, जिसके अंदर उसके साथ लगते स्टेट और लगभग 22 ज़िले पूर्ण रूप से दर्शाए गए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी जानकारी देता बच्चों को ये हरियाणा मानचित्र। हर कमरे के आगे जो पेंटिंग है वो एक अलग किस्म की छवि पेश करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण का पूरा नज़ारा, सूर्य ग्रहण का पूरा नज़ारा, कैसे कैसे ये घटनाएं भौगोलिक होती हैं, इनके बारे में विशेष जानकारी। और यहाँ पर अगले ही रूम के अंदर जल चक्कर, बरसात का, कि कैसे बरसात होती है, पर्वतों के द्वारा कैसे गर्म भाप पेड़ों के द्वारा उठाई जाती है और हमारे बरसात के माध्यम बनता है। और बहुत ही भव्य बिल्डिंग, बहुत ही दूर तक ये नज़ारा कितनी अच्छी बात को दर्शाती। ये सारणी आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा। और अगले ही फेस में हम पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं जो सदा साथ देती हैं। बहुत ही अच्छी वाक्य। और कभी कुंदन है, कभी हर्ष है, वास्तव में जीवन एक संघर्ष है को दर्शाती ये पेंटिंग। और ये सरकारी स्कूल, सीनियर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये सरकारी स्कूल है। ये प्राइवेट स्कूलों को भी दरकिनार करते हुए, अपनी भव्यता को दर्शाते हुए बहुत ही अच्छी पेंटिंगों को। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेलपा झज्जर, स्कूल का कोड 3072 और BHES कोड 7278 को दर्शाता ये साइन बोर्ड।
और यहाँ पे वायुमंडल को दर्शाता ये चित्र। वायुमंडल में नाइट्रोजन, अमोनिया और प्रकृति में नाइट्रोजन चक्कर को दर्शाता ये चित्र। और यहाँ पर आप NSQF IT लैब देखते हुए, और ये बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा अणुओं को समझाने का चित्रण पेश करती हुई। और अब हम पहुँचे हैं इस बोर्ड पर जहाँ पर वंदे मातरम का सुफलाम सजलाम मल्याम शीतलाम हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक भारतीय होने के नाते जो शपथ पत्र लिया जाता है वो भी दर्शाता हुआ। और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत चलता ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र। और यहाँ पर हम कंप्यूटर लैब देख रहे हैं। और यहाँ पर आगे संसार का चित्र जिसमें पूरे संसार को दिखाया गया है। और हर छात्र यहाँ इस चित्र को देखकर पूरे संसार के बारे में जानकारी लेते हुए। और अब हमारे सामने आ गया है राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बहुत ही अच्छा, हर बच्चा यहाँ से इसको पढ़कर इसको अपने मन में और अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से संजो लेता है। और ये रूम आपके सामने, और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेलपा उपस्थिति पट बहुत ही पुराना, कई सालों से इस बोर्ड ने यहाँ पे दर्ज की है अध्यापकों और बच्चों की उपस्थितियाँ। और यहाँ पर दैनिक समाचार के डेली न्यूज़ हेडलाइन भी लिखी जाती है। और ये स्वीकृत पद है सभी अध्यापकों का कि किस अध्यापक की यहाँ पर किस विषय में ड्यूटी है। और कलरक रूम स्पेशल बना हुआ। और ये ऑफिस प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल अपनी गतिविधियों को पूर्ण रूप से आकार देते हैं और इस पूरे स्कूल का संचालन करते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेलपा मिशन स्टेटमेंट सत्र 2017-20 के कुछ गाइडेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर स्टाफ रूम जहाँ पर पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस देता है और खाली समय में अपनी योजनाएं बनाता है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे नंबर लिखे हुए हैं। पुलिस हेल्पलाइन नंबर, एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर, फायर ब्रिगेड हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर। और यहाँ पर फेयर ऑफ वर्ड्स का चित्रण बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसी के साथ अगले ही रूम में हम ये लाइब्रेरी है जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करता है। एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी, बहुत ही अच्छा वाक्य जो हर बच्चे में जोश और हर टीचर में उमंग भर देता है। दोस्तों, पेड़ों की भरमार इस स्कूल को हरा भरा बनाती है और बहुत ही हरियाली का और छायादार पेड़ यहाँ पर वर्षों से इस स्कूल में आने वाले बच्चों की सेवा करते हैं। और पानी को जो बचाएगा समझदार वो कहलाएगा। बहुत ही अच्छी एक साक्ष्य टिप्पणी। आपकी लालसा है बेकार, बिन बेटी के न चले संसार। बहुत ही अच्छे वाक्य यहाँ सभी बच्चों को शिक्षा देने में बहुत ही योगदान। और यहाँ पर ये स्कूल इस टाइम कोरोना काल के चलते 4-5 महीने से बंद है, वरना यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों की भीड़ रहती है। क्योंकि यहाँ पर लगभग सौंदी निमाना पेड़पा से सभी तमाम बच्चे आते हैं। शिक्षा है अनमोल रतन, इसे पाने का हमेशा करो प्रयत्न। बहुत ही अच्छी लाइनें। और हाँ, जैसा कि हम बता रहे थे, अब यहाँ पर लाडपुर, देवरखाना और बादली से भी बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और ये विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा पत्र आपके सामने। और NSQF PSR लैब, और ये यहाँ के हवादार और रोशनी से ओतप्रोत कमरे, बहुत ही अच्छा स्कूल।
हर विषय पर प्राइवेट स्कूलों को मात देता, हर दिन की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन बहुत बड़ा परिणाम देती है, एक अच्छी शिक्षा का संदेश देती हुई ये साइन बोर्ड हम सब ने यह ठाना है भारत को शिक्षित बनाना है। और यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय पक्षी मोर का हम सामने चित्रण देख रहे हैं और यहाँ पर रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की साइन बोर्ड को दिखाता और ये हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ व राष्ट्रीय फल आम और राष्ट्रीय फूल कमल को दर्शाती है पेंटिंग। मेरा तन मन धन तेरे लिए, यानी इस नक्शे को देखकर आप तुरंत समझ गए होंगे ये भारत का वो नक्शा है जो हमारी सुदृढ़ता को और हमारे देश की भव्यता को दर्शाता हुआ, और नीचे श्रीलंका इसके चरणों की शोभा बढ़ाते हुए अरब सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नीचे हिंद महासागर और तमाम स्टेटों से जुड़ा हुआ, और हमारे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सभी पड़ोसी देशों को दर्शाता ये नक्शा बंगाल की खाड़ी बच्चों को बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें सिखाता है। और ये है हमारा बहुत ही ऐतिहासिक हॉल, काफ़ी बड़ा हॉल है जिसमें काफ़ी बच्चों के मैनेजमेंट की व्यवस्था होती है, बड़े प्रोग्राम इसी में करवाए जाते हैं। और भारत माता की जय दर्शाता ये चित्र बहुत ही अद्भुत। और इसी के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा और राष्ट्रीय चिन्ह हमारा जो राष्ट्र को दर्शाता, हमारी सत्यमेव जयते और 3 सिंहों की प्रतिमा और तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसको दर्शाता ये बहुत ही अद्भुत अनोखा चित्र। और यहाँ पर एक शिक्षा देने की कोशिश की गई है पर्यावरण के बारे में। इस चित्र में दिखाया गया पेड़ मत काटो क्योंकि ये ही हमारा जीवन है। बहुत ही अच्छी लाइनें यहाँ पर लाइनों के द्वारा, चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की है हर बच्चे को, हर नागरिक को। पालने से लेकर कब्र तक ज्ञान प्राप्त करते रहो। और ये वो भव्य नज़ारा है हमारे हॉल का जो बहुत ही ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्षणों का गवा रहा है। 150-200 व्यक्तियों का कोई भी प्रोग्राम हो इस हॉल के अंदर अवेलेबल हो जाता है। और शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा बिना सब बेकार। बहुत ही अच्छी लाइनें हर व्यक्ति को कुछ अलग सिखाती हुई, पूरे देश कि अब यही आवाज़, पढ़ा लिखा हो हर समाज। अब आप ये स्टेज देख रहे हैं मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड रिलायंस के सौजन्य से इसका निर्माण हुआ है। बहुत ही भव्य स्टेज और अनेक समारोह, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि अनेक समारोह का साक्षी बना ये स्टेज, भव्यता की निशानी और इस स्कूल की सुंदरता को दर्शाता ये खेल स्टेडियम। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा खेल स्टेडियम, बहुत ही अच्छे पेड़ वृक्ष और ये नज़ारा। और लगभग 60 साल का इतिहास है इस स्कूल का, जिसने यहाँ पर इस स्कूल से पढ़ने वाले अनेक छात्रों को ऊंचे पदों तक पहुंचाया है। इस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पेलपा के स्कूल ने यहाँ से SDM, SDO, प्रिंसिपल और नाना प्रकार के पदों पर पहुँचे हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अनेक बच्चे अपने जीवन में सफल हुए हैं। और कहीं से भी ये स्कूल किसी स्कूल से पीछे नहीं, बल्कि और स्कूलों को शिक्षा देता गांव पेलपा का ये स्कूल। और इसी स्कूल में से 40% हिस्सा प्राइमरी स्कूल को दे दिया गया है, जिसके अंदर आंगनवाड़ी भी खुली है और प्राइमरी स्कूल को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, इसी स्कूल से अलग किया गया है। और अब हमारे सामने चित्र है, कृपया खुले में सोचने जाएं, शौचालय का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छी सोच को दर्शाता ये चित्र। और यहाँ पर एक ज्ञानवर्धक व स्वास्थ्यवर्धक बात को बताता हुआ ये चित्र एक लैट्रिन और बाथरूम
के ऊपर बना हुआ बहुत ही साफ सुथरा सुंदर नज़ारा। और ये इस स्कूल की आन बान और शान। स्वच्छ विद्यालय, सफल विद्यालय, स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ विद्यालय, ये दिखाता हुआ हर चीज़ से संपन्न ये बाथरूम और ऐतिहासिक पेड़ यहाँ की स्कूल की भव्यता को दर्शाते और इसके इतिहास के गवाह रहे नाना प्रकार के बड़े पेड़। और उन्हीं में से एक है ये पीपल का पेड़ जो लगभग 200 वर्षों का इतिहास लिए हुए बहुत ही पूरे गांव को इसने अपनी छाया के नीचे संजोया है। और ऑक्सीजन से ओतप्रोत ये हर गांव की मूवमेंट का गवाह रहा ये पीपल का पेड़ जो स्कूल के अंदर है। अपनी भव्यता को, अपने जीवन चक्र को दर्शाता और इस स्कूल की शोभा बढ़ाता पीपल का पेड़। सेव वाटर की ये पेंटिंग दर्शाती हुई पानी के महत्व को, कि पानी जल कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य व प्रकृति के लिए, और हर चीज़ के लिए जल की क्या महत्वता है उसको दर्शाता है। बहुत ही अच्छी पेंटिंग। और यहाँ पे ये जल घर कहेंगे हम इस स्कूल का, ये जल घर है। और इसी के साथ हम आपको लेके आए हैं रसोई घर में। ये इस पूरे स्कूल को चलाती है रसोई घर। और यहाँ पे मिड डे मील का बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट, सुंदर और पौष्टिकता से भरपूर खाना मिलता है। और यहाँ पर मिष्टी रोटी और मौसमी सब्जी, रोटी और दाल, घिया, कद्दू, आटे का हलवा और काले चने, पूरी और सब्जी, मीठा दलिया, सब्जियों का पुलाव, पौष्टिक खिचड़ी, कड्डी पकौड़ा और चावल, दाल और चावल, आलू चना और चावल की बहुत ही पौष्टिक खुराक बच्चों को दी जाती है। और यहाँ के वर्कर बहुत ही मेहनत करके इस रसोई को चलाकर सभी बच्चों को पौष्टिक आहार देने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छी रसोई घर ये इस स्कूल की शोभा बढ़ाते हुए। गांव के पूरे स्कूल के बारे में जानकारी कितनी अच्छी आपको लगी और इस पूरे स्कूल के बारे में आपके क्या विचार हैं। मैं गांव पेलपा से विजेंद्र राणोलिया और आप सभी के सामने प्रस्तुत ये स्कूल की गौरव गाथा। बहुत ही ऐतिहासिक स्कूल और बहुत ही अनेकों बच्चे पढ़े हैं यहाँ पर और अच्छी शिक्षा लेकर जीवन में सफल हुए हैं। तो मैं कैमरामैन रोहित राणोलिया के साथ विजेंद्र राणोलिया फ्रॉम पेलपा, जय पेलपा स्कूल।